उत्तराखंड देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ हिमा चौहान, मानव चेतना न्यूज़ से। और अभी हम पहुँचे हैं सीमा द्वार। यहाँ पे पार्षद मीरा कठेत जी हमारे साथ हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यूज़ चैनल में। और मैं आपसे ये जानना चाहती कि जैसे अभी हर साल की तरह अभी दिवाली का पर्व हमारे साथ मनाया गया, तो आपने लोगों को क्या जागरूकता दी कि किस प्रकार से इसको सेलिब्रेट करें? धन्यवाद मैम। मैं मीरा कठेत, पार्षद वार्ड नंबर 40। दिवाली पे हमने अपने क्षेत्र में मेरे पास मलिन बस्ती भी है, सबको ये जागरूकता करवाई कि देखो कोई भी चाइनीज़ लड़ी नहीं लगाएगा अपने अपने घरों में। जहाँ तक हो दिए का प्रयोग करें या घर के बनाए हुए कैंडलों का ज़्यादा वो करें। ऐसा नहीं है कि तुम चाइनीज़ लड़ी लगाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे अब स्थानीय लोगों को जो इसका फ़ायदा ही नहीं मिलेगा तो हमने चाइना के लिए क्या कमाना है? ये हमारी कोई कमाई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, पटाखों के लिए बात ये हुई थी कि जो भी पटाखे छुड़ाएंगे बड़े बम ना फोड़ें, जिससे कि प्रदूषण हो और सीनियर सिटीजन और बीमार लोगों को आगे दमे की बीमारी ना पकड़ ले। तो ये हमने पहले ही से जागरूकता लोगों को दे रखी थी। जहाँ तक छठ पूजा भी हुई, छठ पूजा में भी हमने लोगों को यही कह रखा था। मैंने अपने क्षेत्र में सीमा द्वार में 2 जगह इसके लिए कैंप लगा रखे थे। 2 जगह मैंने छठ के लिए कर रखा था। वहाँ पे भी सबको यही जागरूकता कर रखी थी कि जो भी होगा बम पटाखे नहीं और चाइनीज़ लड़ी नहीं, दिए ही हम लोगों ने वहाँ पे उन लोगों ने ज़्यादा दिए ही जला रखे थे। धन्यवाद मैम। मैम, जैसे 2 दिसंबर को आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो आप कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करना चाहोगे? मैम, 2 दिसंबर को कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन हम तो जागरूक हैं और जागरूकता दिखाएंगे। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा हम काम ही नहीं करेंगे। हम पूरा अपना काम करेंगे, चाहे कहीं से भी प्रेशर डाल के हम अपना काम करेंगे, क्योंकि अगली बार भी पार्षद का नंबर हम ही लोगों का है और हमने ही जीत के आना है क्षेत्र में। तो बैठेंगे क्यों? और बैठना हमें अच्छा भी नहीं लगता है। और जहाँ तक रहा अभी तक क्या कार्य करना है, कार्य मेरे बहुत सारे अभी भी पास हो रखे हैं। मेरे मच्छी तालाब में गुड्डू की दुकान से मस्जिद तक नाली और रोड तैयार पास है। सनराइज स्कूल की तरफ मुस्कान टेलर से और डॉक्टर जखमोला घर तक रोड और नाली दोनों साइड पास है। मेरे बहुत सारे काम हैं जो अभी पास हो रखे हैं और जिन्होंने अभी 2-4 दिन में ही काम शुरू हो जाएगा। मैं जो अभी 6 महीने हमें बैठना होगा उसमें भी मैं बैठने वाली नहीं हूँ। मेरे काम लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे। जो काम अभी पास हो रखे हैं और वो काम मेरे 1 या 2 और 10-15 दिन में ख़त्म होने वाले नहीं, कम से कम 6 महीने के काम मेरे आगे तक के लिए पास हो रखे हैं। मैम, जैसे हमने आपका वार्ड का सर्वेक्षण किया तो लोग ये चाहते हैं और पार्टी जो चाहती है कि आपको मेयर के लिए उठना चाहिए, तो इस पर आप क्या कुछ बोलोगे? मैम, इसके लिए तो मैं देखो ये तो पार्टी का है, संगठन जैसे सोचेगा। ये संगठन का आदेश सर्वोपरि है। जो संगठन और आदेश करेगा हम वही काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे अभी युवा पीढ़ी हमारे उत्तराखंड में नशे की ओर अग्रसर हो रहे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ये कैसे ठीक हो सकता है, कैसे कम हो सकता है? मैम देखो, जहाँ तक नशे पे है तो नशे पे तो मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। चाहे वो बच्चे मेरे सामने बड़े बड़े लंबे लंबे बच्चे भी मेरे पास कई बार टकरा गए हैं। समझाती हूँ, बच्चे तुम मेरे बच्चों के बराबर हो, तुम इस तरीके से बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी सिगरेटें तुमने हाथ पे रखी हुई हैं। क्या तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें इसी काम के लिए देहरादून में भेजा हुआ है? और तुम्हारे माँ बाप रहते कहाँ हैं? अगर यही हैं तो तुम उनके ये भी तो देखो। तुम इतनी लंबी सिगरेट, ये 20-20 25-25 रुपए की एक सिगरेट उनके हाथों में रहती है। जहाँ तक उनको समझाती हूँ दोबारा वो बच्चे मेरे सामने नहीं दिखाई देते हैं। और ये नए बच्चे और कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिन बच्चों को मैं एक बार समझाती हूँ दोबारा मेरे सामने नहीं फटकते और न उस पार्क में मुझे दोबारा दिखाई देते हैं। मैम, जैसे आप पार्षद के रूप में आगे आते हो तो आप पहली प्राथमिकता किसको दोगे? मैं अगर मगर नहीं, मैंने पार्षद ज़रूर बनना है। मैं अपने गर्व से कहती हूँ कि मैं जनता के साथ जुड़ी हुई रहती हूँ। मैं पार्षद बनूँगी तो मेरा प्राथमिकता तो सबसे पहले मैं नशे के विरोध में जितना आंदोलन होगा वो करूँगी और अपने क्षेत्र से
मैं नशा मुक्त क्षेत्र बनाऊंगी। ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। बाकी मेरे यहाँ कोई ऐसे वो नहीं है कि मैं इसको प्राथमिकता दूं। मेरे लिए सारे काम सर्वोपरि हैं। जिसको जो ज़रूरत है, वो ज़रूरतमंद है, उसका काम मैं पहले करूंगी। थैंक यू मैम, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। धन्यवाद, धन्यवाद मैम।